तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री जो हैं वो पहुंच चुके हैं स्कूल में और ये बड़ी सौगात है। देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और शिक्षा मंत्री आतिशी भी उनके साथ मौजूद हैं और यहाँ से जो मुख्यमंत्री संबोधन करेंगे अगर तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। मौजूदा सरकार लगातार आप जानते हैं दावा करते हैं कि वो शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लेकर आई है, जबरदस्त तरीके से काम कर रही है। तो ये कुलदीप कुमार को आपने देखा विधायक नारियल फोड़ते हुए और अब यहाँ से आगे बढ़ते हुए लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं, साथ में शिक्षा मंत्री हैं। सुनिए ये एक पेंटिंग एक बच्चे ने तोहफे में दी है और इसे स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री। खूबसूरत तस्वीर है ये, पिक्चर ऑफ द डे आप इसे मान सकते हैं और बेहद ही खूबसूरत तस्वीर। बातचीत भी हो रही है, आप जानते हैं, आप देख रहे हैं शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री बातचीत कर रहे हैं। तो स्कूल की नई इमारत का शिलान्यास हुआ है। दिल्ली के काफ़ी स्कूल जो हैं वो पहले से बेहतर स्थिति में हैं, उनकी इमारतों में तब्दीलियाँ हुई हैं, वो आपने देखा है। कल भी एक ट्वीट को रीट्वीट जब मुख्यमंत्री ने किया था तो एक इमारत का जिक्र था कि वो 2012-13 में किस तरह की थी और 19 में वो किस तरह की हो गई है। तो सरकार लगातार जो है इस दिशा में काम कर रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल छात्रों को सौगात दे रहे हैं। विनोद नगर में राजकीय सर्वोदय कन्या विद्यालय की नई इमारत का शिलान्यास उन्होंने किया है। आदरणीय शिक्षा मंत्री महोदय का और अन्य हमारे एक मिनट जी, एक मिनट रास्ता हो गया बाजी बाजी चला दो बाजी बाजी व्यायाम होता है तो भगत सिंह के गाने जरूर बजते हैं और पार्टी ये दावा भी करती है कि वो भगत सिंह के बताए पद चिन्हों पर चलती है। पूरा कार्यक्रम ये स्कूल एक बड़ी आबादी को प्रभावित करेगा। विनोद नगर आप जानते हैं और वहाँ के बच्चों के लिए अब हम कोशिश करेंगे अपने सहयोगी से जुड़े तो ये भी एक बार स्पष्ट कर लें कि नई इमारत का जब शिलान्यास हो रहा है तो ये स्कूल 12th तक होगा। क्या इसमें सभी स्ट्रीम्स की पढ़ाई होंगी, चाहे हम आर्ट्स, कॉमर्स या फिर साइंस का जिक्र करें। अब कितनी बड़ी आबादी को ये प्रभावित करने वाला है, कितने कमरों का ये स्कूल है, कितना स्टाफ होगा, ये सब बेसिक चीज़ें होती हैं। अगर कोई स्कूल खुलता है, कोई नई इमारत बनती है या पहले से चल रहा था उसको बेहतर किया गया है, ये हम अपने सहयोगी से ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन स्कूल का खुलना हमेशा एक बड़ी घटना होती है समाज के विकास के लिए। ये कार्यक्रम तस्वीर एक्सक्लूसिव। स्वागतम गीत से स्वागत हो रहा है। तरुण हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। तरुण बताइएगा इस स्कूल के बारे में, मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, खूबसूरत तस्वीरें हम लगातार आपके माध्यम से दिखा भी रहे हैं। बिल्कुल, और वो शख्स जो यहाँ पर मौजूद नहीं है शारीरिक तौर पर, मनीष सिसोदिया, ये उनकी विधानसभा क्षेत्र की तस्वीरें हैं जहाँ पर इस स्कूल को एक तरह से उनका शिलान्यास किया जा रहा है। पहले से ही यहाँ पे स्कूल चल रहा है लेकिन नए भवन का शिलान्यास यहाँ पर होगा, यानी कि नई इमारत यहाँ पर बनकर तैयार होगी। और इस इमारत के अंदर क्या कुछ खास चीजें होंगी, कितने क्लासरूम होंगे, कितने ज्यादा बच्चों को यहाँ पर शिक्षा दी जा सकेगी, क्या पाठ्यक्रम के अंदर भी कुछ बढ़ोतरी होगी, यानी कि कुछ सेक्शंस के अंदर बढ़ाए जाएंगे या फिर कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के मद्देनजर यहाँ पर कुछ एक्सपेंड की जाएंगी सर्विसेज शिक्षा निदेशालय की। तो इसकी जानकारी थोड़ी देर के अंदर ही दिल्ली की नई शिक्षा मंत्री
आतिशी की तरफ से दी जाएगी। लेकिन महत्वपूर्ण यही है कि मनीष सिसोदिया को जाहिर तौर पर इस वक्त सीएम अरविंद केजरीवाल अपनी स्पीच के अंदर, अपने संबोधन के अंदर भी उनका जिक्र करेंगे और किस तरह से दिल्ली के अंदर पिछले 8 सालों के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव हुआ है, उसका उल्लेख सीएम की तरफ से किया जाएगा और आतिशी की तरफ से एक ब्रीफ जानकारी इस नए भवन निर्माण की दी जाएगी। दिल्ली सरकार का पिछले 8 सालों के दौरान एक मुख्य थ्रस्ट एरिया रहा है, प्राथमिकता हमेशा से शिक्षा रही है। लगातार 7 सालों से जो शिक्षा का बजट है वो 25% से ज्यादा रखा गया था और जो कैलाश गहलोत ने बजट दिया है वो भी 20% से ज्यादा है शिक्षा का। लिहाजा जो प्राथमिकताएं हैं वो दिल्ली सरकार की कम नहीं हुई है और इसी के मद्देनजर सीएम अरविंद केजरीवाल खुद पहुंचे हैं। हो सकता था कि यहाँ पर सिर्फ आतिशी पहुंचती और नए भवन का शिलान्यास हो जाता, लेकिन सीएम अरविंद केजरीवाल का पड़पड़गंज विधानसभा के अंदर, मनीष सिसोदिया की विधानसभा के अंदर जो इस समय आबकारी नीति के मद्देनजर ईडी की हिरासत में है, उनकी कस्टडी में है, फिजिकली सीएम अरविंद केजरीवाल का पड़पड़गंज विधानसभा पहुंचना एक बड़ा संदेश देता है। मैसेज देने की कोशिश भी तो हो रही है तरुण यहाँ से। बिल्कुल, पार्टी लगातार मनीष सिसोदिया के समर्थन में खड़ी रही है और आज जब नए भवन का शिलान्यास हो रहा है तो संभावित यही है कि सीएम अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया के कंट्रीब्यूशन, उनके योगदान, उनकी दूरदर्शिता, शिक्षा क्षेत्र में किए गए उनके काम का जरूर उल्लेख करेंगे और सीएम अरविंद केजरीवाल का जो भाषण है वो मनीष सिसोदिया की तारीफ से ज्यादा इस बात पर भी इशारा करेगा कि अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी के खिलाफ किस तरह से हमला बोलते हैं, किस तरह से आक्रामक भूमिका में वो आज दिखाई देते हैं। लिहाजा सीएम अरविंद केजरीवाल का जो भाषण है वो कई तरह के संकेत देगा कि मनीष सिसोदिया को लेकर आम आदमी पार्टी की जो लड़ाई चल रही थी, देखने में आ रहा था कि बीजेपी की कार्यशैली को सीएम सीधे प्रधानमंत्री की शिक्षा के ऊपर अभी तक सवाल उठाते आए थे, तो क्या उसी तरह का हमला सीएम अरविंद केजरीवाल आज भी पड़पड़गंज विधानसभा से करेंगे या नहीं करेंगे, ये भाषण बहुत दिलचस्प रहने वाला है। बिल्कुल, उस पर भी हमारी नजर है। और दिल्ली में आप जानते हैं 1053 सरकारी स्कूल हैं, तो ये एक और स्कूल ये चल रहा था लेकिन इसे मॉडिफाई किया गया है, बेहतर किया गया है और दिल्ली के ज्यादातर स्कूलों को मौजूदा सरकार ने बेहतर किया है, सरकार भी दावा करती है। और अगर आप ग्राउंड पर हैं, आपके बच्चे भी पढ़ रहे हैं, तो आप बखूबी इस चीज को जानते भी होंगे। स्कूल के मुद्दों की जब हम बात करते हैं तरुण, तो हम देख रहे हैं अभी रिजल्ट को लेकर चर्चा में रहा। कल एक और खबर आई कि बीजेपी जो है वो स्कूल तोड़ना चाह रही है क्योंकि वो कार्यालय के बाहर है। तो स्कूल का मुद्दा और यहाँ पर स्कूल की सौगात, ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहेगा, स्पेशली दिल्ली में तो खास तौर से। देखिए, एक जानकारी ये है कि ये भवन अभी बनकर तैयार नहीं हुआ है, इसका शिलान्यास किया जा रहा है। आने वाले वक्त के अंदर करीबन 1.5-2 साल के अंदर या फिर वो कब तक ये भवन, नया भवन बनकर निर्मित हो जाएगा, उसके नक्शे, उसकी तस्वीरें तो यहाँ पर दिखाई गई हैं, लेकिन भवन बनने में अभी वक्त है। एक सौगात आने वाले भविष्य के अंदर इलाके के लोगों के लिए रहेगी जरूर। जहाँ तक आपने जिक्र किया 11वीं और 9वीं के नतीजों का, देखिए सबसे महत्वपूर्ण रहता है कि पासिंग परसेंटेज सीबीएसई बोर्ड का हायर एजुकेशन में कितना है, हायर एजुकेशन माफ कीजिएगा 12वीं के अंदर कितना है। अगर उसको बेंचमार्क लेकर चले तो अभी तक शिक्षा क्षेत्र के अंदर दिल्ली का लोहा पूरे विश्व के अंदर और भारत के अंदर प्रमुख जो राज्य हैं जिनके बेहतर रिजल्ट रहते हैं उनमें रहता ही है। 9th और 11th रिस्पेक्टिव स्टेट्स के अधीन चूंकि होता है, उसके अंदर केंद्र सरकार का बोर्ड इन्वॉल्व नहीं होता है, तो उसको अगर हम ये एक बेंचमार्क की तरह लेके चले कि देखिए ये स्कूल फिसड्डी हो गया चूंकि उसकी 11वीं के नतीजे बहुत कम आए हैं, इसके अनेक कारण हो सकते हैं, लेकिन जो एक मूल बेंचमार्क या एक मापने का जो एक सही पैमाना है वो 12वीं के रिजल्ट हैं। लिहाजा उसका जिक्र अगर राजनीतिक पटल पे आता है तो वो दिल्ली की शिक्षा के क्षेत्र को अभिमान से भी भर देता है और साथ ही साथ गौरवान्वित भी करता है। लिहाजा एक ये पॉलिटिकल इशू जरूर बना रहता है और ये उन बच्चों के लिए भी एक वेकअप अलार्म की तरह है कि 11वीं के अंदर अगर आपके नतीजे अच्छे नहीं आए हैं तो 12वीं के अंदर आपको और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। लिहाजा उसी के आधार के ऊपर आपकी कॉलेज के अंदर एंट्री सुनिश्चित होती है और कितने आप परिपक्व हैं, कितने तैयार हैं, वो 12वीं के मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चा कितना होशियार है। लिहाजा अगर उस पासिंग परसेंटेज को देखें तो दिल्ली कहीं पर भी कमतर नहीं है, कम से कम। ठीक बात है, दिल्ली कहीं से भी कमतर नहीं है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सौगात दी है, शिलान्यास हुआ है नए स्कूल के भवन का। और तरुण, जैसे ही ये भी जानकारी आई कि ये स्कूल, देखिए हम विनोद नगर की जब बात करते हैं, आप पड़पड़गंज बहुत भीड़ भाड़ वाला हाई डेंसिटी एरिया है, उस सूरत में
कितनी बड़ी आबादी को ये प्रभावित करेगा? 8th तक है, 10th तक है या फिर 12th तक है? कौन कौन से स्ट्रीम्स पढ़ाए जाएंगे? स्ट्रेंथ क्या रहेगी? ये भी जानना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है।